सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज की मैथ टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2 जो हमारी पीछे की जो मैथ क्लास की जो श्रृंखला चल रही थी मैथ टेस्ट की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम हर रोज़ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा 8696503000 पर कॉल करके आप लाइव बैच, सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो और भी आपको जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर मैथ की 2000 MCQ यानी 2000 क्वेश्चन की मैथ की अगर बुक चाहिए तो आप इस पर नंबर पर कॉल करके आप अपने घर पे ये ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही इसके साथ में आपको 5 प्रिंटेड OMR शीट, 20 ऑनलाइन पेपर्स इसके साथ में मिलेंगे। www.navodayaschool.in आप विजिट कीजिएगा, जहाँ पर आपको क्विजेस, PDF और स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो आरंभ करते हैं। आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने वाली और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाली एक बहुत ही शानदार क्लास, क्योंकि इसके अंदर हम हर रोज किसके डिस्कस करते हैं, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चंस के सबसे पहले आपको टेस्ट का जो लिंक दिया जाता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट का पहले लिंक सेंड किया जाता है ताकि आप पहले टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद में इनका फिर क्या करवाया जाता है, आपको यूट्यूब पर इनका सोल्यूशन करवाया जाता है। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आज ही www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको क्या मिल सकता है, इस टेस्ट का आपको लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 10 एंड 100? 10 एंड 100 यहाँ पर 70 कर लीजिएगा। ठीक है, 70 और 100 के बीच में, तो 70 और 100, 100 और 70 के बीच में कितनी यहाँ पर प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कितनी अभाज्य संख्या देखिएगा। अगर हम 70 to 100 अगर प्राइम नंबर्स लिखना चाहें तो आपको तो याद भी है 70 to 100 यानी 70 से लेकर 100 तक की सभी प्राइम नंबर्स आपको पता है, तो सभी लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है आपको? सर 71, इसके अलावा 73 73, उसके बाद में 79 79, उसके बाद में 83 83, उसके बाद में 89 89 और एक आ जाती है आपके सामने 97 97। ये सभी आपके सामने नंबर्स यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, ये सभी आपके सामने यहाँ से क्या निकल कर आती है, नंबर निकल कर आती है। ठीक है, टोटल काउंट कर लो कितनी काउंट हो गई। तो आप काउंट करोगे सर, ये होती है आपके सामने होगी 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए टोटल आपके साथ में? 6 या 6 हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने पूछा जाए कि 0 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100, यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि 0 से लेकर 100 के बीच में यानी कि 0 to 100 कितनी टोटल प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत बार पहले से याद कर के रखा है पूरा कि 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितनी होती है। 100 तक अगर आपसे पूछे कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कितनी होती है तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है कितनी होती है, 25 या 25 होती है। तो इसका आंसर तो आप कर दोगे आसानी से कि 25 या 25 होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शून्य है, बताओ जीरो क्या है? जीरो आपके सामने लिखा हुआ है जीरो, ये जीरो क्या है, शून्य क्या है? आपको कोई सर एक प्राकृत संख्या, सबसे पहले नेचुरल नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि देखो साहब ये नेचुरल नंबर है यानी कि जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ये क्या होती है? तो आपको कोई सर वो सभी नंबर्स जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, क्या इसमें जीरो आया? आपको कोई सर नहीं, तो यानी कि ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकती। दूसरा आपसे पूछे कि पूर्णांक या इंटीजर, पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर जिसे कहा जाता है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? आपको सर पूर्णांक वो सभी नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जीरो भी होता है, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो जिसके अंदर होते हैं वो इंटीजर से पूर्णांक कहलाते हैं। इसका मतलब कि ये आपके जीरो हो सकता है। फिर धनात्मक संख्या जिसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर जिसे कहा जाता है धनात्मक संख्या। ये देखो MCQ बेस है, यहाँ पर हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, केवल जो हमारे सामने क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर जो हमारी यूट्यूब पर जो क्लासेज आती है मैथ की उनको देखिएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपको डिस्कस करना तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर यूट्यूब पे जो क्लासेज आती है आपकी सप्ताह में जो आपकी क्लासेज आती है ना वीकली, उन क्लासेज को आप देखिएगा जहाँ से आपको सारे डाउट्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए
पॉजिटिव या धनात्मक संख्या वो सभी नंबर्स जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हो, केवल नंबर्स लिखे हो, ये सभी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। या फिर जिनके आगे प्लस का साइन लिखा हो वो सभी नंबर्स भी आपके सामने क्या होती है, एक पॉजिटिव या धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जिसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या, जिसे कहा जाता है। अभी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर वो सभी नंबर्स जिनके आगे माइनस का साइन लगाओ, जिसके आगे किसका साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाओ, वो सभी क्या होती है, एक ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर होती है। तो इसका मीन्स कि पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आया, नेगेटिव नंबर में जीरो नहीं है, धनात्मक संख्या में जीरो नहीं है, ऋणात्मक संख्या में जीरो नहीं है। तो जीरो एक क्या है, या तो पूर्णांक है यानी इंटीजर है, या फिर क्या हो सकता है आपको कैसे, या फिर ये एक होल नंबर भी हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, एक पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो क्या हो सकता है, जीरो एक होल नंबर हो सकता है, या फिर आपके सामने एक इंटीजर या पूर्णांक हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। www.navodayaschool.in आपको विजिट करना है, जिससे आपको जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जो ये क्वेश्चन है ना, इनका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहीं पर मिलेगी। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने होम पेज पर लिखा आएगा एक मैथ टेस्ट, उसको मैथ क्विज, इसको आपको ओपन करना है और फिर उससे क्विज नंबर 2 उसको आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसके अलावा नोट्स, पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल आपके पास में 48 है तो भाज्य कितना है। इन ए डिवीजन क्वेश्चन डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 48 देन व्हाट इज डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्या कहा कि जो आपके सामने जो भाजक है, आपके सामने जो क्या है, भाजक है, जो भाजक है जिसे कहा जाता है, जो भाजक है जिसे कहा जाता है डिवीजर, जिसे कहा जाता है डिवीजर, जिसे कहा जाता है। ये डिवीजर जो है आपका, जो आपके सामने भाजक जो डिवीजर है वो आपका भागफल का, किसका, भागफल का। और भागफल यहाँ पर क्या हो गया, आपके सामने हो गया क्वोशिएंट, ये इसका कितना है 12 टाइम्स है। लेकिन यही जो भाजक है, यही भाजक आपका जो शेषफल है, या फिर जो आपके सामने जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इस रिमाइंडर का कितने टाइम्स है, तो आपको सर इसका 5 गुना है। चलिए इसे हम यहाँ पर समझते हैं कैसे होगा। और अब देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ है कि जो शेषफल है, जो आपके सामने शेषफल है, ये जो रिमाइंडर है वो हमारे सामने कितना है, आपको सर यहाँ पे लिखा हुआ है 48 या 48 है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम निकाल सकते हैं भाजक, जिसे कहते हैं डिवीजर। कैसे पता कर सकते हैं, आपको सर जो भाजक या जो डिवीजर है वो हमारा जो शेषफल या जो आपने सामने रिमाइंडर लिखा हुआ है इसका वो 5 टाइम्स है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 5 गुना है, तो बताओ कितना हो जाएगा। जब 48 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा ना, 240, 240 आ गया यहाँ पर। तो इसके अलावा अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जो भाजक है, यही जो भाजक है, ये जो आपके सामने डिवीजर लिखा हुआ है, ये डिवीजर क्या है, आपका जो भागफल है, भागफल जिसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। इस क्वोशिएंट का 12 टाइम्स है, क्वोशिएंट का 12 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे डिवीजर आपके सामने कितना आ गया 240, भागफल हमें नहीं पता, चलो इसको भागफल को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, नहीं पता कितना टाइम्स है, 12 टाइम्स। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 12 किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने डिवाइड में, भाग में आ गया। और यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 12 टू जा 24 तो 20, तो इसका यानी कि भागफल, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, यहाँ पर भागफल था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। तो क्वोशिएंट या भागफल कितना हो गया आपके सामने, आपको सर क्वोशिएंट या जो भागफल हो गया वो हमारे सामने निकल कर आया 20। कितना निकल कर आया, 20 या 20 आ गया। तो अब आपके सामने देखो सारी बातें हैं। अब हमें क्या पता करना है, तो भाज्य कितना है, आपके सामने क्या पूछा है, अब आपको पूछा कि सर भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है। तो देखो भाज्य का आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो होता है, ये तो होता है ना, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आपके पास में रिमाइंडर। चलिएगा इसे सबसे पहले लिखते हैं। भाज्य हमें नहीं पता, भाज्य फाइंड करना है। डिवीजर या भाज्य कितना है 240, 240, क्वोशिएंट कितना है 20, 20 और रिमाइंडर कितना है आपके सामने 48। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 4800 हो गया ये तो, प्लस 48। जब ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4848 आंसर आ जाएगा आपके पास। आपने कितना आ जाएगा 4848 आंसर आ गया। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, एक राइट आंसर हो गया। 4848 आपके पास में एक राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे इसको सोल्व कर लिया। पहले मल्टीप्लाई 5 कर लिया, फिर मल्टीप्लाई 12 कर लिया, फिर 12 जाकर डिवाइड कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में सभी वैल्यूज आ गई। उन वैल्यूज का हमने फिर भाज्य के फॉर्मूले में या डिविडेंड के फॉर्मूले के अंदर रख के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके सामने एक ऑप्शन है और ये कहता है कि इसका इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। एक यूनिट आपको यूनिट प्लेस दिया हुआ है कि यूनिट प्लेस पर 2 है तो ये आप बता दो कितना होगा। जैसे हमने इकाई अंक ज्ञात किया था उसी तरह यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 549 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 8 2, यहाँ पर भी एक नंबर है जहाँ पर स्टार लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 8 4 4 और इनका इकाई अंक 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्हीं का इकाई अंक या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। इसकी कितनी है 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टार और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। चलो इनको पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई 9 गुणा 6 गुणा स्टार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। चलिए सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 6 से कितने होते हैं 54 होता है। ठीक है, इसका कितना आ गया 4। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है यानी कि इकाई का अंक लेना है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16। अब देखो हमारे सामने अभी कितना रह रहा है, यूनिट डिजिट कितना रह रहा है, क्योंकि हमने देखो यहाँ से आपके सामने कितना है, जब आपने 9 मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना आया 54 आया। उस 54 के बाद में हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से कर दिया, तो 4 4 से कितना आ गया 16। अभी हमारे पास में 16 रह रहा है, लेकिन हमारे सामने रहना कितना चाहिए आपको क्वेश्चन, हमारे पास में तो इकाई का क्या यूनिट डिजिट हमारे पास में 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको स्टार से मल्टीप्लाई करें, यानी कि स्टार के पास में जो भी आपके सामने नंबर लिखी हुई है उसके इकाई के अंक पे ऐसा क्या लिखा जाए, इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने ये निकल कर आए 2 निकल कर आए इकाई का अंक। चलो कुछ हमारे पास में ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, जैसे अगर 6 के पास हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अगर 2 लिखें तो कितना आ जाएगा 12, तो आंसर आ गया 2। चलिए अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24, तो 4 आएगा। अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 6 को 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा। इसका मीन्स कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ 2 आपका सही होगा, क्योंकि हमें तो चाहिए इकाई का कितना चाहिए 2 चाहिए, और 2 किससे आ रहा है केवल मल्टीप्लाई 2 करने पर। तो आपको केवल इकाई का अंक केवल यूनिट डिजिट को ही लेते हुए आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में कहता है 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो 50 से छोटी कितनी है, तो सभी नंबर्स लिख देते हैं 50 से लेस देन। तो लेस देन 50 बताओ कौन कौन सी हो गई। तो आपको क्वेश्चन लेस देन 50 देन, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन उसमें आता है 2 3 5 7, ये तो फर्स्ट लाइन में आता है। उसके बाद में आता है 11 13 17 19, 11 13 17 19। उसके बाद में 23 29 23 और 29, फिर 31 37 37 31 37, फिर आता है 41 43 और आपके पास में आ जाता है 47 41 43 और 47। ये हमारे पास में टोटल नंबर्स रहती है जो आपकी 50 से लेस देन 50 प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है। तो काउंट कर लो, ये कितनी हो गई 4, ये कितनी 4, ये आपके पास में 2, ये 2 और ये आपके पास में 3। चलिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 3 कितना हो गया 15। तो टोटल आंसर आपके पास कितना आ गया 15, यानी कि तो 50 से लेस देन या 50 से छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कितनी है, तो आपको आंसर 15 है। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना, telegram.me नवोदय स्कूल सर्च करके, या फिर 8696503000 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपकी स्कूल या कोचिंग है तो आपके ब्रांड नेम और लोगों के अंदर आपके पास में नवोदय स्टडी मटेरियल आपके पास में सेंड किया जाएगा, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको कहोगे सर इवन नंबर का जो सम होता है, सम संख्याओं का अगर हमें सम या योग निकालना हो तो हम किसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n कोष्टक n+1 इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए n क्या होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सम संख्याएं, 1 से 20 तक सम संख्याएं या इवन नंबर 1 to 20। तो टोटल कितनी होती है, आपको सर 20 तक सभी सम संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलती है। यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो ढंग से, तो आप कहोगे सर ये आपके पास में एक ओड नंबर है विषम संख्या, ये एक ओड नंबर विषम संख्या, ये एक ओड नंबर विषम संख्या, यानी कि हर एक के बाद में इवन, फिर वापस ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, यानी सम विषम सम विषम सम विषम इसी तरह चलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 20 का हाफ कर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 10। तो जब भी आपको अगर सम संख्या पता करनी हो तो जो लास्ट नंबर हो जहाँ तक आपको पता करनी हो उसका हमेशा क्या कर लो हाफ कर लो, तो आपके पास में कितनी हो जाएगी, उतनी ही आपके पास में क्या रह जाएगी, आपके पास में टोटल इवन नंबर आपके पास में रह जाएंगे। तो
तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 10 आ गई। अब चलिए इसको लिखते हैं 10 कोष्टक 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया 110, क्योंकि n की वैल्यू 10 क्यों आई, क्योंकि टोटल नंबर ही आपके पास में कितने इवन नंबर केवल 10 ही तो है, तो ये आपके सामने आ गया 110, तो 110 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है कि 342 में से 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। व्हाट इज लिस्ट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 342 सो दैट रिमाइंडर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। अब देखो सबसे पहले 8 का रूल पता कर लेते हैं। 8 का रूल क्या होता है, तो 8 का जो रूल होता है वही कहता है कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर लिखी हुई है, कोई भी अगर आपके सामने नंबर लिखी हुई है तो उसकी एक तो 1 डिजिट या इकाई अंक, एक उसकी 10 डिजिट दहाई अंक, एक उसकी 100 डिजिट यानी कि सैकड़ा अंक उसका साइड में कर लो और इन फिर तीनों से मिलाकर एक नंबर बनाओ। उस नंबर से जो आपके सामने तीनों से मिलकर एक नंबर बनी है, इस नंबर में 8 का डिवाइड लो। अगर ये 8 का डिवाइड इसमें चला जाता है तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यही बात हमें यहाँ से पता करनी है कि 342 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या इस 300, अब देखो यहाँ तो वंस, टेंस और 100, ये वंस, ये टेंस और ये 100, यानी कि ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा के, तो तीनों एक जैसी है। अब बताओ क्या 342 में हम भाग देते हैं, क्या भाग देते हैं 8 का, चलो कितने टाइम्स 8 4 जा 32, 8 चौक 32, कितना रहेगा पीछे 2 रहेगा, तो कितना बन गया 22, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, बताओ कितना रहा पीछे, आपको सिर्फ पीछे जो हमारे पास में रहा वो 6 रहा। क्या 0 आया आपके पास में, 8 का डिवाइड नहीं गया ना। अब चलो इसमें से कितना माइनस करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। आपको सर अगर 342 में से हमारे पास में कितना रहेगा नीचे, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर तो 0 लाना था। अब देखो 0 लाने के लिए हमें इस स्टेप को ही पता करना है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने कितना रहा था, 2 रहा था। अब यहाँ पर 0 कब आ सकता है कि माइनस करने पर यहाँ पर 0 निकल कर आए। तो आप कहोगे सर अगर आप देखो 8 कितना होता है, 8 1 जा 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए आपके सामने 4 आ जाए। अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो हम 8 3 जा 24 करके यहाँ पर 0 ला सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर 4 कैसे आएगा, यानी कि 342 जो आपके सामने लिखा हुआ है, हमें तो यहाँ पर कितना चाहिए 4 चाहिए, कितना चाहिए 4 चाहिए, या फिर कोई ऐसी नंबर चाहिए जिसमें से अगर यहाँ पर 342 ही चेंज हो जाए। 342 से कम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चलो हमारे सामने ये तो नहीं पता चला तो इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, देखो कैसे। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसमें से -4 करते हैं, बताओ कितना आएगा। -4 जब करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा 338 निकल कर आएगा। अब देखो क्या 338 में आप डिवाइड कर सकते हो 8 का, तो आप कहोगे सर 300 अगर 38 में अगर आप 8 का डिवाइड करना चाहो तो यहाँ से आएगा 8 4 जा तो 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, पीछे रहेगा 18, 18 में डिवाइड जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में इसमें से 2 माइनस करते हैं, 342 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आया 340। अब देखिए इसमें डिवाइड करते हैं, 340 में 8 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, पीछे कितना रहा 20, क्या 20 में 8 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से 2 भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर चलिएगा 7 को यूज़ करते हैं, यहाँ से कुछ हमें रिमूव कर दें, यहाँ से ये हटा दिया, इसके अलावा इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब चलो 342 में से हम माइनस करते हैं 7, चलिए 7 माइनस किया तो कितना आ गया 335 आ गया। अब बताओ क्या 335 में भाग करें 8 का, तो 8 का भाग जाएगा, तो आपको सर यहाँ पर अगर 8 का डिवाइड कर रहे हो आप तो 8 4 जा 32, तो वैसा का वैसा रहेगा, 15 में फिर से भाग नहीं जाएगा, चलिएगा 7 भी आपका आंसर रॉन्ग हो गया। अब बताओ 6 का डिवाइड करते हैं, 6 माइनस करते हैं, चलो 342 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 336 आ जाएगा। चलिए 336 में 8 का डिवाइड करो तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, पीछे रहेगा 1 और 16, देखिए 16 में आपका डिवाइड जा रहा है, तो यानी कि इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो अगर आपको इसमें से क्या माइनस करना है 6 माइनस करके इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। दूसरा अगर आपको कभी माइनस करना हो, ये तो हमने एक दूसरा तरीका, इसके अलावा एक तरीका और आपको सिखाते हैं, देखो एक तरीका और आपको सिखाते हैं, और वो तरीका क्या है तो उसको देखिएगा।
आपने 8 का डिवाइड किया, और अगर आपको माइनस करना हो तो यहाँ पर जो आपके सामने जो शेषफल रहे ना लास्ट में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो और उसमें से माइनस करना हो तो जो शेषफल रहे ना, जो रिमाइंडर रहे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, कि शेषफल किस 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वोट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 32575 सो दैट रिमाइंडर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। चलिए इसमें से क्या घटाएं कि आपके सामने क्या रह जाए, आपके सामने 9 आपके पास ये आंसर रह जाए। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं। 32575, इसमें 9 का डिवाइड कर लो, 9 का भाग कर लो, तो आपको सर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 जा 36 होते हैं। तो 9 3 जा कितने ले लें, 27। 27 जब माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा, 27 से 3 30 और 5 तो कितना रहेगा 5, यहाँ से भी 5 बोल ले आएंगे, ये वाला 5 यहाँ पर लेके आ जाए। चलिएगा 55 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, 9 संग 54 होते हैं ना, 1 आएगा। उसके बाद में 7 लिख लो, तो 9 2 जा 18, तो ये 9 1 जा 9, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 8, और इसके बाद में कितना आ गया 5 ऊपर से 85, और 9 9 जा 81, कितना रहा माइनस करने पर 4। अब देखिए अभी अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि अगर आपको घटाया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आपका रिमाइंडर या शेषफल रहे वो उसका आंसर हो जाता है। यहाँ भी आपको क्या करना है, घटाना है इस नंबर में से, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, 9 से, पूर्ण विभाजित हो जाए 9 से। तो यहाँ पर आपके पास में माइनस करने पर कितना आंसर आ गया 4, तो आप क्या कर दोगे सर, इसका आंसर आ जाएगा 4। ध्यान रखना, घटाने पर किसी नंबर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है उसमें से क्या माइनस करें कि जो आंसर आए वो आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 9 से। इस समय आपको इस नंबर में 9 का डिवाइड करना है। 9 का डिवाइड करने पर के बाद में जो रिमाइंडर या शेषफल जो रहे वही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने 19 नंबर क्वेश्चन भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ढंग से समझ रहे हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? What will be sum of first 20 odd natural numbers? अब देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो दो बातें होती है, एक तो लिखा होता है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, और एक लिखा है प्रथम 20, यानी कि फर्स्ट 20 प्रथम 20 विषम संख्या, दोनों में अंतर है। 1 से 20 तक का मतलब कितना हो गया, 20/2, 20/2 यानी कि 10, कितनी, तो प्रथम 10, इसका मतलब तो हो जाता है प्रथम 10 यानी कि फर्स्ट 10, जब आपको केवल 20 तक ही पता करना हो, ठीक है, अप टू 20। लेकिन यहाँ क्या कहा आपको, फर्स्ट 20 यानी प्रथम 20, इसका मतलब कि आपको 1 से लेकर 40 तक कर रहा है, क्या तक कर रहा है, 1 to 40 कर रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग है, प्रथम 20 या 1 से 20 तक, तो 1 to 20 होगा तब तो हो जाएगी टोटल 10 नंबर्स, चाहे वो इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट 20 कहा जाए यानी कि डबल हो जाएगी। फर्स्ट 20 मतलब शुरुआत की जो फर्स्ट 20 पता करो, जैसे आपको कहा जाए दो आपके पास में, एक आ जाए कि आपको प्रथम देखना, प्रथम 5 विषम संख्या बताओ, प्रथम 5 विषम संख्या बताओ, यानी कि फर्स्ट 5 ओड नंबर, और एक कहा जाए 1 to 5 ओड नंबर, यानी कि 1 से 5 विषम संख्या बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, जब हम 1 से 5 तक करेंगे तो 1 3 और 5, केवल आपके पास में कितनी रहेगी, आपके पास में 3 रहेगी, 1 3 5। लेकिन फर्स्ट 5 बताने तो 1 3 5, ये तो आपके पास में 3 हुई, फिर 7 और 9, इस प्रकार आपके सामने कितनी होगी, ये होगी, जो कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। दोनों बातें ध्यान रखना, इसका डबल हो जाएगा। तो अगर आपको प्रथम पूछ लिया जाए तब तो हो जाएगा वो उसका डबल कर दो, या फिर अगर तक पूछा जाए तो उसकी आधी कर दो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 20 या प्रथम 20 यानी 1 से लेकर 40 तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू, हमारे पास टोटल कितनी नंबर्स है, ओड नंबर्स। आप कहोगे सर हमारे पास में 20 ओड नंबर्स है, 20 विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब कि n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20। लेकिन अगर ये कहता कि 1 से 20 तक, तब आपके पास में 1 से 20 तक यानी 1 to 20, तब आपके पास में ओड नंबर कितनी रहती, आप कहते हैं सर 10 ही रहती, क्योंकि इसके अंदर 10 ही आपके पास में ओड नंबर्स आती है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट 20 प्रथम 20, तो इस समय आपके पास में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 20 हो जाएगी। चलिएगा, तो अब हमें ओड नंबर का फॉर्मूला लगाना, यानी कि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाना, जो क्या होता है आपका n² होता है, यानी कि यहाँ पर n का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर दोगे, जो आपके सामने कितना आता है 400, यानी कि 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने आज के 20 क्वेश्चंस को सोल्व किया, बहुत उनको आसानी से समझा, और आपको इन्हें वापस इस क्लास को देखना है
और उसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को telegram.me नवोदय स्कूल सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा। इन नंबर पर कॉल करके ये आप मैथ की बुक, बहुत ही शानदार बुक है, ये आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। और www.navodayaschool.in आप सर्च करके इसके अंदर भी आपको क्विजेस, नोट्स, पीडीएफ ये सभी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, telegram.me/नवोदय स्कूल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आपसे फिर से मिलेंगे, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।